नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लपेटा। तो आखिरकार मोहन मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी। 28 मंत्रियों ने शपथ ली नए नवेले मोहन मंत्रिमंडल में। जिस वक्त शपथ ले रहे थे 28 मंत्री, ठीक उसी वक्त कई दिग्गज ऐसे थे जो मन ही मन सोच रहे होंगे कि हमसे क्या भूल हुई, हमसे क्या खता हुई, हमें किस खता की सजा मिली जो इन 28 में हमारा नाम नहीं। वरना वो भी मान के बैठे थे, दुनिया मान के बैठी थी, मीडिया कवायद और कयास लगा रहा था, दावा भी बनता था, बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे होंगे। अपेक्षा थी, कहीं मीडिया में न्यूज़ चैनल के नीचे पट्टी में नाम चल रहा था संभावितों में, कहीं अखबारों में नाम छप रहा था, लेकिन इन मौके पर पत्ता क्यों कट गया। तमाम दिग्गज ऐसे जो इस वक्त सोच रहे होंगे उन पर बात करेंगे और साथ में इस पर भी बात करेंगे कि पत्ता कटा क्यों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, सियासत को अगर हमारे नजरिए से देखना है तो दी लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। बड़ा नाम, आखिरी वक्त तक मीडिया बता रहा था। पहला नाम अर्चना चिटनिस, बुरहानपुर से विधायक, पहले मंत्री रही, बड़ी मंत्री रही शिवराज सरकार में। इस बार लग रहा था अर्चना चिटनिस मंत्री बनेगी, आखिरी वक्त तक नाम चल रहा था अर्चना चिटनिस शपथ लेंगी। बुरहानपुर से बताया गया कि वो भोपाल के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन इन मौके पर पत्ता कट गया। ठीक वैसे ही जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी, जितने भी सांसद, जो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने सांसद होते विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और उसके बाद उनमें जितने सांसद जीते, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह हो, सभी, राकेश सिंह, सभी सेटल हो गए मंत्रिमंडल में। लेकिन जिसकी झोली रीति रह गई वो रीति पाठक थी। जी हाँ, सीधी से रीति पाठक। तमाम आकलन ये कह रहे थे कि रीति पाठक का मंत्री बनना तय है, रीति पाठक को बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। कोई कह रहा था रीति पाठक को तो गृह मंत्रालय देकर मिसाल कायम की जा सकती है। अफसोस की रीति पाठक बन नहीं पाई। अर्चना चिटनिस रीति पाठक नहीं बन पाई। कारण ढूंढने जाएंगे तो मैं आप इसी की करें। दरअसल अर्चना चिटनिस, रीति पाठक को अगर कैबिनेट मंत्रालय दिया जाना, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने का मायना ये होता कि लाडली बहना योजना की तरफ क्रेडिट जाता दिखता। आप जानते हैं, चुनाव जीतने के बाद से पार्टी का आला कमान इस बात को मानने स्वीकारने को तैयार नहीं, न जचाने को तैयार, न खुद मानने को। ऐसे में अगर अर्चना चिटनिस और रीति पाठक ये सब होती मंत्रिमंडल में तो ये बात लाडली बहनाओं की तरफ जाती, और उसके चलते इन दोनों का पत्ता कैबिनेट से कट गया। अर्चना चिटनिस, रीति पाठक, लेकिन क्या यही चेहरे थे? नहीं। जरा गौर कीजिए, भूपेंद्र सिंह, बुंदेलखंड की राजनीति की बात करें तो बुंदेलखंड से 3 बड़े चेहरे। भूपेंद्र सिंह को भी उम्मीद थी, आखिरी वक्त तक नाम था, लेकिन भूपेंद्र सिंह का पत्ता कट गया। ओबीसी चेहरा, बड़ा बड़ा नेता होने के बावजूद, और पिछले सरकारों में तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, चाहे गृह हो, परिवहन हो, या फिर नगरीय प्रशासन जैसे मंत्री रहे, भूपेंद्र सिंह इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पाए। तो वहीं 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव, वो भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। शायद ही हुआ हो कि उतना जीते हो, सरकार बनी हो और गोपाल भार्गव मंत्री न रहे हो। लेकिन चूंकि पार्टी का क्राइटेरिया था, दरअसल शिवराज सिंह चौहान की छाप लगे मंत्रियों को, या शिवराज सरकार में बड़े पोर्टफोलियो जिन्होंने संभाले हैं, उनको भी इस बार पार्टी बनाने से बच रही थी। इसी के चलते वो भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव कह लें, सब लपेटे में आ गए। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी इसी क्राइटेरिया के तहत मंत्री नहीं बन पाए, इसी क्राइटेरिया में नप गए। सागर से हालांकि उम्मीद बहुत थी, नाम बहुत चल रहा था प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन का। प्रदीप लारिया बन पाए न 4 बार के जीते हुए शैलेंद्र जैन, जो कि बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। भविष्य में एक्सपांशन हो वो अलग बात है, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं मोहन मंत्रिमंडल में। बुंदेलखंड में जिस तरीके से केवल गोविंद राजपूत की हम बात करें, बाकी भी हुए, लेकिन गोविंद राजपूत सिंधिया को खेमे के तहत जगह बनाने में कामयाब रहे। ऐसे में गोपाल भार्गव की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, प्रदीप लारिया की बात करें या शैलेंद्र जैन की बात करें, जिनके नाम चल रहे थे, वो शामिल नहीं हो पाए। आगे बढ़ते हैं। उषा ठाकुर, जी हाँ, उषा ठाकुर पिछली सरकार में मंत्री, कद्दावर मंत्री,
लेकिन वो भी बनते के साथ लाडली बहना योजना की तारीफ, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ वो भी ले बैठती है और फिर आखिरकार मोहन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाती है। ये तमाम दिग्गज जो अपने आप से पूछ रहे होंगे, इनमें से एक नाम और है जो बहुत तेजी से चला, अजय बिश्नोई। अजय बिश्नोई का भी चूंकि बहुत दिग्गज नेता, पुराने नेता, पिछली बार अवसर नहीं मिला, इस बार फिर जबलपुर से जीते और अजय बिश्नोई का भी पूरी उम्मीद थी। लेकिन आखिरकार जब राकेश सिंह को और प्रहलाद पटेल को मौका मिल गया महाकौशल से, ऐसे में अजय बिश्नोई पिछली बार बहुत कसमसाए थे, मंत्री नहीं बने थे, तरह तरह के ट्वीट करते थे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अजय बिश्नोई इस बार उस तरह से ट्वीट करके अपनी पीड़ा भी जाहिर कर पाएंगे, क्योंकि अब की बार सब कुछ बदला बदला सा है। एमपी की बीजेपी अलग है, मिजाज अलग है, चल भी पार्टी सरकार भी अलग जगह से चल रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस बार वो ट्वीट करके भी अपनी मन की पीड़ा को जाहिर कर पाएंगे। प्रभुराम चौधरी एक नाम और है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, चुनाव भी जीते, सिंधिया समर्थक भी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आखिर जिद करके कितनों को बनवा पाते, क्योंकि अब की बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उतने विधायक नहीं जीते। वैसे भी उनके कोटे से गोविंद राजपूत की हम बात करें, या फिर तुलसी सिलावट की बात करें, या फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर, बस बेचारे प्रभुराम चौधरी हे प्रभु कहते हुए मंत्रिमंडल में आखिरकार उनका जो टिकट है वो कट गया। तो ये तमाम हमने स्थिति बताई। दिग्गज तो हर कोई विधायक है, हर कोई आस लगा के बैठा था, लेकिन इनकी आस बड़ी थी, इनकी उम्मीद बड़ी थी। या आज भी ये पूछ रहे होंगे हमसे क्या खता हुई जिसकी सजा हमें मिली। बहरहाल यही सियासत है, यही सियासत के समीकरण है। सियासत चौंकाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। और जिन मंत्रियों ने सोचा था कि हमारा मंत्री पद भला कौन काट सकता है, उनके नाम आज इन 28 नामों की सूची में नहीं थे। सियासत को हमारे नजरिए से देखना हो, सीखना हो, समझना हो तो द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें।